डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर वन्यजीव अभयारण्य के लिए। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य जो था ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्या होता है कि पूर्व में देखा जाए तो बहुत से जीवों का क्या हुआ कि शिकार होने लगा, बहुत से जीव विलुप्त तो होने लगे और उसके लिए कई रीजन थे कि कहीं जगह पे क्या होता है कि उनको मारा जाने लगा और कई जगह पे उनके जो है प्रजातियां खत्म होने लगी। तो उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया है। इस नियम के तहत क्या होता है, देखिए, इस नियम के तहत कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया गया है। दूसरा, इसके अंतर्गत हमने कुछ जोन बनाए, उस जोन के अंदर वन्य जीव अभयारण्य बनाए। जैसे आप सेंचुरी पक्षियों के लिए सेंचुरी बनाया गया, पक्षी विहार बनाया गया। कुछ जगह पे हमने राष्ट्रीय उद्यान बनाए, राष्ट्रीय पार्क बनाए, और नेशनल पार्क जिसे आप राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, उन पार्कों में भी कुछ जीवों को संरक्षित किया गया। फिर हमने जैसे टाइगर रिजर्व्स बनाए, जहां पे चीतों को संरक्षित करने के लिए कुछ अधिनियम, कुछ एरिया को हमने संरक्षित किया, वहां पे कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। तो उन जो संरक्षित किए गए एरिया यानी रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, उन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को बनाने के लिए वो जो हमने बिल पारित किया वो 1972 में पारित किया। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रजातियों को, जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं या किसी वजह से उनको संरक्षित करना कंपलसरी था, तो उसके लिए हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित करके और वो कुछ स्थान चिन्हित किए जहां पे उनको हम संरक्षित कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन काम है कि हम इससे रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ेंगे, और रिलेटेड में हम ये पढ़ेंगे कि ये हमें क्या है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्या है, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। देखिए, कहा जाता है कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभयारण्य है, वो वन्य जीव अभयारण्य सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, या कह दीजिए वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कितने हैं, 94 पाया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप में। अंडमान व निकोबार द्वीप में सबसे ज्यादा पाया गया है, ठीक है। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ा जो पाया गया है वो आपका पाया गया है जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में हेमिस हाई करके। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा जीव वन्य अभयारण्य सॉरी वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव ये पाया गया है कहां पे, जम्मू व कश्मीर के लेह जनपद में, लेह जनपद में पाया गया, और इसका नाम है हेमिस हाई। क्या है, हेमिस हाई, ये पाया गया, ठीक है। फिर सबसे छोटा जो जन पाया गया है वो पाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप में। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कहां पाया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप में। ये अराउंड 0.03 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। और इसका नाम जो है वो है साउथ बटन वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो साउथ बटन जो है आपका वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे पहला जीव वन्य अभयारण्य देखा जाए तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे प्रथम पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो सबसे प्रथम जीव वन्य अभयारण्य वो है जिम कॉर्बेट पार्क। बहुत फेमस पार्क है, आपकी मूवी भी आई है इसमें, जिम कॉर्बेट पार्क। तो ये आपका
इंफॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ये पक्षी विहार कहाँ पे है, या जिम कार्बेट मतलब पूछ लिया जाएगा जिम कार्बेट पार्क कहाँ पे है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। पहले इतना पोर्शन आप कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जो आज देखा कि वन्य जीव अभ्यारण्य में कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया, कुछ एरिया को संरक्षित किया गया। सबसे बड़ा जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के लेह जनपद में है, और वो हेमिस हाई करके नाम है उसका। फिर सबसे छोटा जो है साउथ बंटन है, वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप में है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। वो आपका पहला सबसे प्रथम जिम कार्बेट नेशनल पार्क पहले किया गया। लेकिन अब हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 क्या है, क्योंकि कई बार क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता, तो हम पहला काम करेंगे पक्षी विहार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो पहली हेडिंग डाल रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पक्षी विहार, पक्षी वन्य अभ्यारण्य, हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला वन्य अभ्यारण्य यदि हम इसकी शुरुआत करें तो इसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण वन्य अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो बहुत महत्वपूर्ण वन्य अभ्यारण्य है वो उन्नाव जनपद में है। और उन्नाव जनपद में आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। इसको आजकल एक नए नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आता है वो होता है केवला देव पक्षी विहार है, और ये आता है राजस्थान में है भैया। कहां पे है, राजस्थान में। फिर तीसरा पक्षी विहार जो आएगा वो आता है आपका वेदा थांगल पक्षी विहार या पक्षी जीव वन्य अभ्यारण्य, पक्षी वन्य अभ्यारण्य में है, और ये है आपका कहां पे, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। फिर चौथा जो जन्य अभ्यारण्य है उसका नाम है रंगनाथिट्टू, ये जो है आपका रंगनाथिट्टू, ये आपका पक्षी वन्य अभ्यारण्य है। ये भी आपका है किसमें, ये तमिलनाडु में ही है, ये भी नहीं, सही तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक में। ये है आपका कर्नाटक में ये पक्षी विहार है। फिर इसके बाद पांचवा जो है वो है आपका सलीम पक्षी विहार, और ये पक्षी विहार आपको जो पड़ेगा ये आपका है तमिलनाडु में। तो ये आपका पक्षी विहार आएगा, यानी उत्तर प्रदेश में उन्नाव जनपद में नवाबगंज पक्षी विहार है, जिसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बड़े फेमस हैं, ये ध्यान रखिएगा, केवलादेव और ये पूछ लिया जाता है। केवलादेव जो है आपका राजस्थान में आता है, वेदा थांगल पक्षी वन अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है, रंगनाथिट्टू इसका था नाम है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये था है। तो रंगनाथिट्टू जो है पक्षी विहार जो है वो कर्नाटक में है। फिर सलीम पक्षी विहार जो है वो है तमिलनाडु में। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो पक्षी विहार पढ़ा, उस पक्षी विहार के में एक लास्ट वाला आप लोगों ने सलीम पक्षी विहार जो पढ़ा था उसका पूरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। ये पक्षी विहार है, ये आपका जो आता है तमिलनाडु में है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तमिलनाडु में। अब लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ अन्य जीवों से भी संबंधित है, बहुत विशिष्ट कुछ अन्य विशिष्ट जीवों से संबंधित अभ्यारण्य हैं, तो उनको देख लेते हैं। कुछ अन्य विशिष्ट जीव वन अभ्यारण्य, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है।
तो हम लोग उसको देख लेते हैं आज, ठीक है। तो देखिए पहला जो है कच्छ का छोटा रण, कच्छ का छोटा रण अभयारण्य है। और आपको पता है कि कच्छ है कहां पे? कच्छ जो है आपको पता होगा कहां पे है, गुजरात में है। और ये गुजरात में है तो ये गधे के लिए है। ये अभयारण्य किसका है? गधा। यहाँ पे गधा मिलता है, जंगली गधा, वो भी कौन सा? जंगली गधा। जंगली गधे के लिए जो वन अभयारण्य है उसका नाम है कच्छ का छोटा रण अभयारण्य, और ये गुजरात में पाया जाता है। फिर दूसरा बहुत फेमस अभयारण्य है, आप लोग नाम बहुत बार सुने होंगे, कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ये कहां पड़ेगा? आसाम में। और किस लिए फेमस है? असम में एक सींग वाले गैड़े के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैड़ा यहां पे मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा जो आपका है जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहां पे है? आसाम में है। और किस लिए? फिर से वही एक सिंग वाला गैड़ा, उसी के लिए फेमस है ये, एक सिंग वाला गैड़ा, उसके लिए ये वन्य जीव अभयारण्य आता है, ठीक है। फिर देखिए चौथा जो बहुत फेमस है वो है दाची गांव। चौथा है दाची गांव, और दाची गांव जो है वो है दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य। कहां पे है ये? बहुत फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर। और ये स्पेशली फेमस है किसके लिए? सफेद भालू के लिए। ये सफेद भालू के लिए आता है वन्य जीव अभयारण्य, जिसे आप दाची गांव के नाम से जानते हैं। फिर पांचवा बड़ा फेमस है गिर का जंगल, सुने हैं? गिर का जंगल। और गिर कहां पाया जाता है? गुजरात में। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? गुजरात में। और ये किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए फेमस है। फिर वन्य विहार नेशनल पार्क, छठा है वन्य विहार नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ये आता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और ये आता है सफेद बाघ के लिए फेमस है। सफेद, ये देखिए गिर जो है आपका एशियाई शेर के लिए फेमस है, ये है सफेद बाघ के लिए फेमस है। फिर इसके बाद आता है रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क। और रेगिस्तान है तो समझ लीजिए कहां पे होगा, सिंपल सी बात है, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क कहां पे होगा? ये राजस्थान कहां पे है भारत में? सिर्फ राजस्थान में है। और ये किसके लिए पाएगा? रेगिस्तान के जहाज के लिए, यानी ऊंट के लिए। ऊंट के लिए कौन सा मिलेगा? रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत फेमस है। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे है केवला देव? आपको पता है राजस्थान में। और ये राजस्थान में ये भी पाया जाएगा। और इसके किसके लिए फेमस है? बहुत बार नाम सुने होंगे, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन पक्षी है एक, ये आती है यहाँ पे। तो आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 8 पक्षी या वन्य जीव अभयारण्य है। कच्छ का छोटा रण अभयारण्य गुजरात, जो जंगली गधा के लिए है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य आसाम, एक सींग वाला गधा है। जल्दापाड़ा आपका आसाम में ही पाया जाता है, वो भी एक सींग वाले गाड़े के लिए। दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में। सफेद भालू के लिए गिर के शेर यानी एशियाई शेर के लिए गुजरात में है। फिर वन्य विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और ये सफेद बाघ के लिए है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क ऊंट के लिए है, राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, और ये साइबेरियन क्रेन के लिए है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हम जो इसका रेस्ट पार्ट बचा है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।